राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ यूनिट बदायूं के बैनर तले आज 19/2/2023 दिन रविवार को समय 11 बजे से 2 बजे तक ग्राम सुरखा में और 2:30 बजे से 4 बजे तक ग्राम मल्लामई में निःशुल्क कानूनी जानकारी व सलाह एवं संविधान में आम जन को दिए गए मूलभूत अधिकार की जानकारी कैंप लगाकर दी गई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश गुरुद्वाल भारतीय एडवोकेट व जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर, एडवोकेट एरिया राजीव, एडवोकेट ने लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर सुरखा के तमाम लोग मौजूद रहे। मोहन सिंह बप्पू, प्रधान रामकिशोर एवं गाँव के अन्य लोग भी मौजूद रहे। यहाँ महिला और बच्चे भी मौजूद रहे। ये कानून चलो पेड़ है भाई जाओ देश का ये कानून था। जब से भारतीय संविधान लागू हो गया तब से सब कानून के बराबर, सब बराबर के हकदार हो गए सबके लिए। मैं मुंह ला लूं अपनो, तो मैं एक एक करके उनको बताऊंगा। हालांकि मेरे पास इसमें दिया हुआ है भाग 3 और अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के लागू होने से पहले जितने भी रीति रिवाज, कानून या कोई भी ग्रंथ या संहिता जितने भी थे वो सब गौर कतई नष्ट हो गए। एक साल से उन्हें नहीं मान्यता दी जाएगी। कानून बन गया तो कानून ही सर्वोपरि है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार, किसी के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग रूप के आधार पर और किसी के जन्म स्थान के आधार पर कि तुम सुरखा रहते हो, हम रेवा रहते हैं, हमारा गांव बड़ा है या हमारे गांव में ज़्यादा वैसे लोग हैं, तो इसके आधार पर कहीं ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, उसके वंश के आधार पर, पहले वंशावली चलती थी, पहले वंश हुआ करते थे कि तुम उस वंश के हो, तुम उस वंश के, तुम उस वंश के हो, तो इस पर भी ऊंच नीच हुआ करती थी। न वंश के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, किसी भी मामले में ऊंच नीच धर्म के मुकाबले पर कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो गुनहगार है, कानून के सामने उसे अपराधी घोषित करा जाएगा। मगर हमें जानकारी ना होने की वजह से हम लोगों के साथ भेदभाव होता है। जैसे अभी देखा होगा आपने, राजस्थान की एक घटना थी, एक नाबालिग बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया था। छोटा बच्चा क्या जाति जानता है कि जाति क्या होता है, छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, ऊंच नीच क्या होती है, ये उल्लंघन करा गया था। अनुच्छेद 15 में आप किसी भी जाति धर्म के रहे, जिसे परंपराएं बोलते हैं, उन परंपराओं को ना तो कोई अधिकार है ना कानून है, उन्हीं को हम लोग वो मानते चले आए, न मानते चले आ रहे। यही तो है नियम। तो कुछ चीज़ें हमको संविधान जब से आया है तब से नहीं मानी थी। जैसे एक नियम है 3-13, पहले का 3-13 कर दिया आपने, तो 3-13 का ये फंडा क्यों आया लेकर करके? 3-13 अशुभ क्यों कहा जाते हैं और हमको क्यों सिखाया जाता है? आप बताओ, 3-13 क्या हमारे लिए और आपके लिए अशुभ है? कहीं से सुना है तभी मानते चले आ रहे हैं, मगर 3-13 हमारे लिए शुभ है। अब आप कहोगे शुभ कैसे हैं? हमें तो पंडित जी ने बताया था 3-13 तो बहुत अशुभ होते हैं। जैसे देखा होगा, 3 खेत में रोटी भी जा रही है तो माता बहने उसमें से एक कोरा तोड़ के 3 अगर रखे तो तोड़ फेंक देंगी कि जो 3 ना होनी चाहिए, पूरी 3 ना हो, कौन 3 कर देती है? 13 ही संख्या भी कहते हैं अशुभ है। 3-13 साहब, 13 सही ना है, 3 और 13 आप समझ लो आपके लिए इतना शुभ है। ये 3-13 से ही आपको जीवन दान दिया गया है बाबा साहब ने। संविधान का अध्याय 3 और आर्टिकल 13 से लेकर के 32 तक आपके मूलभूत अधिकार हैं, संवैधानिक राइट जो दिए गए हैं। ये संवैधानिक राइट क्या है? इन संवैधानिक राइटों के लिए इससे पहले निरी विधि विधान, निरे तंत्र मंत्र यंत्र चलते थे, निरे धार्मिक ग्रंथ थे, मेरे जैसे मनुस्मृति थी, उसके आधार पर सजा देने का प्रावधान था, उसको जाति के आधार पर सजा देने का प्रावधान था, छोटे बड़े के आधार पर इंसाफ मिलता था। 2 मिनट ही बनाना है। संविधान लागू हो गया तो 3 और 13 में वो व्यवस्था आपको बाबा साहब कर गए। इसीलिए जो संविधान ना मानने वाले लोग हैं वो आपको ये सिखाते हैं कि 3-13 अशुभ हैं और आपके लिए वो शुभ हैं। संविधान का अध्याय 3 और संविधान के उसमें अनुच्छेद 13 से लेकर के मैं आपको बताऊंगा।